Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। CLAT PG 2024 में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप लोग मॉक्स दे रहे होंगे एंड हो सकता है मॉक्स देते टाइम भी आप लोग ये डिफिकल्टी फेस करते हो। तो उस डिफिकल्टी को ईजी करने के लिए, क्योंकि 3 दिसंबर 2024 को आपका एग्जाम है, उस दिन आप डिफिकल्टी फेस ना करो, उसको ईज आउट करेंगे हम अभी से ही कि आने वाले टाइम में जितने भी आप मॉक्स दो उसको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए दोगे तो डेफिनेटली आपको 3 दिसंबर को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी पेपर को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि बहुत एक ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी उसमें देखिए फॉलो करनी होती है। हर एक स्टूडेंट जो है पढ़ के जाता है, ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में, लेकिन किसी का सिलेक्शन होता है किसी का नहीं होता है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो आज उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हो CLAT PG 2024 के लिए, तो ये वाला क्रैश कोर्स हमारा भी रिसेंटली 14 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, बहुत दिन इसको नहीं हुए हैं, तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर वाला CLAT PG 2025 वगैरह टारगेट कर रहे हो या अदर LLM एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं, इन दैट केस आप हमारा अचीवर्स बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन क्रैश कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो इन दैट केस आप मेरा कोड MSING10 यूज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और भी किसी बैच में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन यूज दिस कोड। प्लस प्रोग्राम अगर आप एक बार ज्वाइन हमारा करते हैं तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे लाइव क्लासेस हम करवाते हैं, डेली लाइव क्लासेस होती है, तो सीधी सी बात है कि देन एंड देयर आपके डाउट सॉल्व होते हैं। साथ ही साथ में आपको इन क्लास PDF प्रोवाइड करी जाती है कि अगर आप खुद से नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भी आपको असिस्टेंस मिल जाए। साथ ही साथ केस लॉज एनालिसिस पर हम फोकस करते हैं, क्योंकि CLAT PG का मेन पैटर्न जो है इट्स ऑल अबाउट द केस लॉज ओनली। मॉक टेस्ट के साथ साथ एजुकेटर्स अपनी क्लास में लाइव टेस्ट और क्विजेस भी करवाते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हो, आप पूरा बैच नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ये वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर। अगर आप ये कर लोगे तो आपको आने वाले सारे एग्जाम्स में हेल्प मिल जाएगी। अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज लेने में इंटरेस्टेड हो CLAT PG की, तो इन दैट केस 1900 में वी हैव 20 मॉक्स अवेलेबल। ये मॉक्स अब हम लाइव करवाते हैं हर वीकेंड पर। You can use my code MSING10 to avail the maximum discount. Obviously आप इसको यूज करोगे तो आपको 1900 पे भी एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। So don't forget to use this code. एंड अगर आपने एक बार बैच ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पे आपको लाइव में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसमें आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी पे मैं लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस भी लेती हूँ। जी हाँ, फ्री रहती हैं, उसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। उसके लिए ये QR कोड को स्कैन करो एंड वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मेरी बहुत सारी मिल जाएंगी और अपकमिंग लेक्चर्स में भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। इस टाइम पे हम इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लेके चल रहे हैं जो कि आपके CLAT PG के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको स्कैन करो और ज्वाइन करो, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए, तो पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपको पेपर का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। आप कुछ लोगों को मालूम भी होगा, कुछ लोगों को फिर से याद दिला दो अगर कोई कंफ्यूजन है तो, कि CLAT PG 2024 जो है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज पे फोकस करने वाला है। इससे हमें यह पता चलता है कि अगेन दे आर गोइंग टू फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट है कि वो 120 मिनट आपको देने वाले हैं, विच मीन्स आपको 2 आवर्स देंगे। 120 मिनट में 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, विच मीन्स MCQs अवेलेबल होंगे और हर एक MCQ आपका 1 नंबर का होगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी साथ में रहेगी 0.25 मार्क्स की। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो उसके बाद आपका 1 नंबर कट जाएगा। हर एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक्स्ट्रा 0.25, समझ रहे हो ना, जो गलत करोगे वो तो एक गया सॉरी, जो गलत कर रहे हो वो तो 1 नंबर गया, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको 0.25 एक्स्ट्रा जाएगा। अब होगा क्या कि आपने 1 गलत किया, 2 गलत किया, 3 किया, 4 किया, तो जब 4 क्वेश्चन आप गलत कर दोगे तो टोटल 1 नंबर आपका और एक्स्ट्रा कटेगा। ये होता है 0.25। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मेन जो होता है पेपर को सॉल्व करने में, वो सब्जेक्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही एक डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं कि हमें पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या असेंडिंग ऑर्डर रहने वाला है, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली, क्रिमिनल, प्रॉपर्टी, कंपनी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट एंड लेबर लॉ, ये दे रखा है आपको CLAT कंसोर्शियम ने।
साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा है कि मैंडेटरी सब्जेक्ट जो आपके यूजी के हैं, ठीक है, तो इन केस कुछ और सब्जेक्ट से पूछ लेते हैं तो आप उस पर क्वेश्चन नहीं राइज कर सकते हो कि ऐसे आपने कैसे पूछ लिया। इंक्लूड उन्होंने कर दिया, मेंशन उन्होंने ये सब्जेक्ट्स कर दिए कि स्पेशली हमारा फोकस इस पे रहने वाला है, लेकिन अगर उन्होंने इन केस कुछ और भी पूछ लिया तो आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अभी मैं इस पे वापस से आऊंगी, इसलिए मैंने जल्दबाजी में पढ़ दिया, जब मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगी कैसे करना है। ठीक, अब आता है यहाँ पर स्टेप 1। जब आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके दिमाग में घड़ी पर टाइम आपका घड़ी पे मतलब नज़र होनी चाहिए। अब ये नहीं सिर्फ घड़ी देख रहे हैं, घड़ी सामने निकाल के रख दीजिए। आपको पता होना चाहिए 120 क्वेश्चन 120 मिनट, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट। ठीक, अब क्या आपको लगता है कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर होने वाला है, तो आपको पैसेज पढ़ने में भी टाइम लेना है। तो इसलिए यहाँ पर आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देन एंड देयर डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करोगे? गो थ्रू द पेपर विदाउट रीडिंग इट। आप कहोगे विदाउट रीडिंग इट मैम ये क्या है? लोग तो कहते हैं पेपर एक बार पूरा पढ़ लो। देखो, पेपर वहां पर पढ़ा जाता है जहां पर सीधे सीधे सिर्फ क्वेश्चन दिख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम देने जाते हो ना, वहां पे क्वेश्चन पेपर पढ़ना जरूरी होता है कि जहां पर हमें मान लीजिए 5 लॉन्ग दे दिए हैं, 10 शॉर्ट दे दिए हैं, तो हमने उठा के देख लिया, अच्छा अच्छा ये लॉन्ग आया, ये शॉर्ट आया, उसमें हम बहुत जल्दी पेपर को पढ़ लेते हैं, इसलिए हम वहां पर 5 मिनट पढ़ने के लिए लेते हैं। जो पेपर आपका 120 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होता है, उसमें हम लोग पेपर को कभी नहीं पढ़ते हैं, हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, एक बार फर्स्ट से लास्ट तक देखते जरूर हैं कि क्योंकि हमारी जो सरसरी नगाह जो कहते हैं ना, उससे देखना, उसके थ्रू एक स्कैनिंग हो जाती है, थोड़ा सा आइडिया हमें कहीं ना कहीं लग जाता है कि पेपर कितना लेंदी है, क्वेश्चंस बहुत बड़े तो नहीं आए हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार मान लीजिए आपने शुरू किया और वहां पे क्वेश्चन छोटे दे रखे थे, आपको लगा रहे इजी है, आगे जाके आप देखते हो कि क्वेश्चन ही बहुत लेंदी पूछ लिए हैं और तब आपके पास समय कम बचा है। तो एक बार इस चीज के लिए आपको देखना जरूरी है। क्लैट पीजी की अगर मैं बात करूं तो बिना रीड करे आपको पेपर गो थ्रू कैसे करना है, क्यों करना है? जस्ट टू चेक द लेंथ ऑफ द पेपर, ठीक है, लेंथ ऑफ द पेपर आपको चेक करनी है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आएगी, नंबर ऑफ पैसेजेस, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इट्स नॉट कंफर्म बाय द कंसोर्शियम कि कितने पैसेज देने वाले हैं। 120 क्वेश्चन देंगे ये बता दिया है, लेकिन उसका बाइफर्केशन कैसे होगा ये नहीं बताया है। और आपको मालूम ही होगा कि पिछले साल 12 पैसेज दिए थे, उससे पहले 20 पैसेज दिए थे, तो आपको नहीं मालूम है कि ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। तो फॉर दैट सेक यू नीड टू गो थ्रू द पेपर कि आपको ये पता चल जाए कितने पैसेज दिए हैं, एंड देन ईच पैसेज इज फॉलोड बाय, मैं इधर लिख देती हूँ, हाउ मैनी क्वेश्चन। समझ रहे हो, हर एक पैसेज पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही बात इससे पता चलेगा। अगर 12 पैसेज हैं तो हर एक पैसेज से 10 क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, अगर 20 पैसेज हैं तो हर एक पैसेज पे 6 क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे गो थ्रू नहीं करोगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं 12-10 वाला पैटर्न रहेगा। तो आप पहला पैसेज जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा 12 ही पैसेज तो हैं, और हो सकता है पहला पैसेज छोटा हो, फिर भी आप बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आगे चल के पता चलता है जब 12 पैसेज हो जाते हैं तो दिखता है यहाँ तो पैसेज खत्म ही नहीं हुए, अभी भी आगे हैं, विच मीन्स हो सकता है 20 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा हो, या इस बार कोई नया पैटर्न लेके आ जाए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि उसी टाइम पे जब ये चेक कर लोगे तो अपने टाइम को डिवाइड कर लोगे, ठीक है। जैसे ही आप देखते हो कि 12 पैसेज है, अपने 120 मिनट को 12 पैसेज में डिवाइड करो, डोंट डिवाइड इट इन क्वेश्चंस। 2 घंटे है ना, 12 पैसेज है ना, तो 1 घंटे में 6 पैसेज करने हैं, ये टारगेट आपका होना चाहिए। 1 घंटे में 6 पैसेज, विच मीन्स आधे घंटे में 3 पैसेज। समझ गए? इस तरीके से आप करने वाले हो, ठीक। अब 3 पैसेज मीन्स आधे घंटे में 1 पैसेज को 10 मिनट देना है, विच मीन्स 10 मिनट में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाना चाहिए और रीडिंग भी हो जानी चाहिए। अब अगर मैं 12 पैसेज की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली एक पैसेज पे 10 क्वेश्चन है, तो आप कहोगे 120 मिनट पे 120 क्वेश्चन थे, तो मैं वही तो बात हुई कि हम 10 देने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम 10 मिनट देने वाले हैं 10 क्वेश्चन को। हाँ जी, आप उसी 10 मिनट में पैसेज भी पढ़ोगे, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, ठीक। लेकिन 10 से कोशिश करना थोड़ा कम दो, क्यों? आगे मैं बताने वाली हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। नाउ जब एक बार आपने गो थ्रू कर लिया, अब आप क्या करोगे? बिगिनिंग से पढ़ना शुरू करोगे, बिगिनिंग से करोगे, स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1।
बीच में से आपका कोई फेवरेट पैसेज दिख गया, फेवरेट आपका कुछ दिख गया, प्लीज वहां से मत शुरू करना। आपको ये पता होना चाहिए, आपको OMR शीट मार्क करनी होती है, वहां पर हमारे लिए कभी कभार बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। बीच से जब हम मार्क करने लग जाते हैं तो कभी कभार नंबर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। स्टार्ट से स्टार्ट करोगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। आपको एक आइडिया रहेगा कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, कितने करता मैं जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनिंग से स्टार्ट करोगे, विच मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है, ठीक, प्रॉपर मैनर में कि हाँ मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सोच के शुरू करोगे। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, पहला पैसेज जब आपने पढ़ लिया है, आपको करना क्या है, पहला तो यहाँ पे मैम क्वेश्चन ये आता है कि पैसेज पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने या क्वेश्चन पढ़ के पैसेज। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पहले पैसेज के बाद जो क्वेश्चन है एक बार उनको देख लो, फटाफट से, सिर्फ देखना है, पढ़ना नहीं है, ऑप्शन वगैरह मत देखना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 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 देख लेना, ठीक है। जब क्वेश्चन देख लोगे, एक एक कीवर्ड चाहे तो हाथ में पेंसिल लेना, और जब रीड करना तो एक एक कीवर्ड उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक, दिमाग में बैठा लेना। अब पैसेज पढ़ने जाओ, और अगर वहां पर जो जो कीवर्ड मार्क करके आए थे, पैसेज में जब जब वो कीवर्ड मिले उसको अंडरलाइन कर लीजिए। पैसेज में एक एक लाइन पढ़नी नहीं है, समझनी नहीं है, सिर्फ वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करनी है जिसके थ्रू आपके आंसर्स हो जाए। अगर आपने ऑलरेडी, सीधी सी बात है, आप केस लॉस काफ़ी सारे पढ़ के जा रहे होंगे, तो जिस वक्त पे आपको लगता है पैसेज में कि आपको समझ में आ गया कि किस केस लॉ की बात कर रहे हैं, देन एंड देयर आप वहीं पर रुक के आगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाओगे, ठीक है। कई बार होता है पैराग्राफ के बाद ब्रैकेट में देते हैं कि जजमेंट कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन कभी कभी नहीं भी दिया होता है। तो इस केस में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आगे क्वेश्चन में पूछा हो कि कौन सा जजमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हो आप, गो थ्रू द क्वेश्चंस, ठीक है, कीवर्ड्स मार्क कर लो, पैसेज रीड करोगे, एंड पैसेज रीड करते टाइम फिर क्या करेंगे आप, पैसेज रीड करते टाइम भी आप इस कीवर्ड्स को वहां पर मार्क कर देंगे, एंड देन आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने आएंगे। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने आते हो, इसकी स्ट्रैटेजी मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, सबसे अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। यहाँ पर मैं पैसेज वाइज बात कर रही हूँ। अब आप स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, मान लीजिए आपने पहला पैसेज पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है, आप ऑब्वियसली पढ़ के ही जा रहे होंगे, ठीक है। ये जो मैंने अभी सिलेबस बताया, इसमें जितने भी टॉपिक हैं ये आप पढ़ के जा रहे हो, मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, नहीं पढ़ के जा रहे हो आपकी गलती है। चलो इन केस मान लो नहीं भी पढ़ के गए हो, तो जब आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का टॉपिक, 2 लाइन 4 लाइन पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन है कि क्रिमिनल है कि बिजनेस है कि कॉन्ट्रैक्ट है कि टॉर्ट्स है, क्या है, पढ़ के समझ में आ जाएगा, अगर आप थोड़ा भी ईमानदारी से तैयारी करके गए हो, ठीक है। जैसे ही आपने पढ़ा, आपको समझ में आ गया कौन से लॉ से पूछा गया है, तो आप वहीं पर आपको डिसाइड करना है कि क्या ये मुझे आता है, मतलब ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था। अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा था तो फिर आपको उन क्वेश्चंस को देखना है। अगर आपने नहीं पढ़ा था, वहीं पर उसको ड्रॉप कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है। मान लीजिए आपने लैंड लॉ का पहला क्वेश्चन देख लिया, आप पढ़ के ही नहीं गए। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, क्या देखते हैं, प्रॉपर्टी लॉ है, अरे ये भी मैंने नहीं पढ़ा, 2 लाइन पढ़ी, समझ में आ गया प्रॉपर्टी। एक बार क्वेश्चन देखोगे ना पहले, तो समझ में आ जाएगा कि टीपीए पूछा है क्या। अगर आप टीपीए नहीं पढ़ के गए हो, देन एंड देयर उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल पूछे गए, अरे मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आया हूँ। अब आपको ये पैसेज भी पढ़ना है, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक, करने ही करने हैं, स्किप नहीं करोगे। क्या स्किप करोगे, कब करोगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखा, आईपीसी पे, ठीक है, मैं तो ये पढ़ के आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 5, कुछ माइनर सा लॉ पूछ लिया, मान लो पॉक्सो पूछा, अरे मैंने तो पॉक्सो नहीं पढ़ा, ये कैसे पूछ लिया। हो सकता है कि आईपीसी के साथ पूछा हो मिला जुला के, लेकिन आपने पॉक्सो देख के आप घबरा गए, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जैसे ही घबराहट हो रही है आप वो चीज़ वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ जाओ। आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता रही हूँ, जब आप गो थ्रू करोगे बाद में, ठीक है, जब सॉल्व करने के लिए, तो उस वक्त पे आप एक बार जब क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया है। जब उसके बाद आप पैसेज पे आओगे तो पैसेज से आपको समझ में आ जाएगा और डिटेल में कि कौन सा सब्जेक्ट है। अगर वो सब्जेक्ट आप पढ़ के गए हो तो आप डेयर दिखाओगे उसको सॉल्व करने का, अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो आप उसको वहीं पर ड्रॉप करके आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट उसी सब्जेक्ट के करने हैं जिससे आप फेमिलियर हो, जैसा मैंने आपसे कहा, ठीक है, अभी मैंने बताया, आप उसी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जिससे आप फेमिलियर हैं। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन आता है कि मैम क्या फिर जिससे फेमिलियर नहीं है वो छोड़ देंगे,
तो वो छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है वो आपको मैं आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आप पहले अटेम्प्ट वही करोगे जिस सब्जेक्ट से आप फेमिलियर हो। ठीक, नाउ जब आप फेमिलियर हो, आप सॉल्व करते हो, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का था, आपने हिम्मत जुटाई, आपने क्वेश्चंस देखे, हाँ ये तो मैं कर लूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने पैसेज पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप क्या करने वाले हो, आप आओगे क्वेश्चंस पे। मान लीजिए 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन में से पहला आपको आता था, यू आर 100% श्योर, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस मार्क करोगे, यानी कि ओएमआर में सर्कल वही क्वेश्चंस के आंसर करोगे जिसके लिए यू आर 100% श्योर। देन एंड देयर, ये मत करना कि उस टाइम पे टिक कर लिया बाद में जाके मार्क कर रहे हो। बाद में मार्क करने की वजह से कई बार क्या होता है कि हम टाइम लूज करते हैं एक तरफ तो, और पैनिक में हम कई बार गलत सर्कल मार्क कर देते हैं। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पे लेके चलना है कि लास्ट में हम वो चीजें मार्क करेंगे जिसमें हम रिस्क लेंगे, लेकिन अभी हम वो मार्क कर रहे हैं जिसमें हम 100% कंफर्म है, विच मीन्स एक टाइम पर मैं जाके ये कैलकुलेट तो कर सकूं कि मुझे कितने आते थे, मैंने कितना सही किया है, और मुझे कितने में रिस्क लेना है अपना स्कोर बचाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, सो यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्ट। 100% श्योर वाले ही मैं खाली मार्क करूंगा, ठीक है, आपको आपके लिए बोल रही हूँ, हम खाली वही क्वेश्चंस मार्क करेंगे जिसमें 100% श्योर है, हमें कोई भी डाउट नहीं है, हमें अपनी नॉलेज पे कोई डाउट नहीं है। एंड एक बार मार्क कर दिया, प्लीज दोबारा रिव्यू मत करना। दोबारा कई बार हम लोग कई क्वेश्चंस को दोबारा रिव्यू करने के चक्कर में गलत कर देते हैं, हमें लगता है नहीं नहीं ये नहीं वो था। एक बार जब मार्क कर दिया उसको वहीं पे प्लीज छोड़ दो, काटा काटी मत करना। 4000 का फॉर्म भर के जा रहे हो पेपर देने, प्लीज अपनी कॉपी को कैंसिल मत कराना, ठीक है। सो ये सब प्लीज इंश्योर करो कि जब डिटेल्स भी भरो तो कायदे से भरिए, उसमें गलती मत करें आप। एंड ओएमआर में कोई काटा पीटी, कोई व्हाइटनर का यूज मत करिएगा, ठीक है। स्टिल मैं इसीलिए बच्चों को कहती हूँ कि जब आप मॉक टेस्ट भी लगाइए तो आप ओएमआर शीट्स की फोटो कॉपीज बना के घर में रख लीजिए, एंड प्रैक्टिस आप ओएमआर पे करा करिए। जब आप उस पर प्रैक्टिस करते हो तो आपकी हैबिट बनी रहती है और आपसे गलतियां नहीं होती हैं, ठीक है। सो मार्क ओनली दोज क्वेश्चंस फर्स्ट इन विच यू आर 100% श्योर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप उसी को मार्क करोगे। अब मान लीजिए 10 में से मुझे 6 क्वेश्चन आते थे, तो मैंने 6 को मार्क कर दिया, और 4 को लेके मैं क्या करूंगा, 4 को लेके मैं क्वेश्चन पेपर में मार्क करे रहूंगा जो मुझे डाउट लग रहा है। अब आप एक इंडिकेशन बना लीजिए, जो आपने पक्के मार्क कर दिए उस पर आप डबल टिक कर सकते हो। जो आपको थोड़ा सा डाउट है कि आपने 2 एलिमिनेट कर लिया, आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, 2 ऑप्शन में डाउट है, तो क्या करोगे, सर्कल कर लो, ठीक है। एंड जो छोड़ रहे हो उसको छोड़ दो, उस पर कुछ मत मार्क करो। जिसके बारे में आपका डब्बा बिल्कुल गोल है, यू डोंट नो द ऑप्शंस, आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको कुछ भी मार्क मत करो, एंड उसको छोड़ दो, एंड उसको दोबारा उठाना भी नहीं है। आप रिस्क कहाँ लोगे, रिस्क आप सिर्फ इन क्वेश्चंस पे लोगे जिसमें आपको 2 एलिमिनेट हो गया है एंड 2 में आपको लग रहा है, ठीक है। सो ये होने वाला है आपकी अगली स्ट्रैटेजी। आगे क्या करोगे आप, हमने जब पक्के पक्के वाले मार्क कर दिए तो आपको मालूम है हमने क्या किया, पहले हमने देख लिया कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हमें वही पैसेज मार्क करना है, और जो हम सॉल्व कर रहे हैं उस टाइम पे पहली ट्रिक क्या है, 100% श्योर वाली। अब सेकेंड टाइम पे हम क्या करेंगे, जब हमने पूरा ये पैटर्न फॉलो कर लिया, ठीक है, जब पूरे पैसेज में जो जो सब्जेक्ट आते थे उसके उसके पैसेज सॉल्व करनी है, उस पैसेज के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं 100% श्योर वाले। अब क्या करोगे, जस्ट गो टू द ओएमआर शीट, ठीक है, एंड प्लीज काउंट द स्कोर, ठीक है, स्कोर काउंट करो, विच मीन्स कि आप जाके क्वेश्चंस काउंट करिए आपने कितने मार्क कर दिए हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपने यहाँ पर मार्क कर दिए होते हैं, अब इसके बेसिस पर आप क्या करोगे, स्कोर को आप आइडिया एक लगा लोगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि आप 120 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। अब 120 में आपने मान लीजिए 60 क्वेश्चंस पक्के वाले 100% श्योर वाले मार्क कर दिए, आपको 90 प्लस के करीब लाना है, ठीक है, 90 प्लस के करीब तो हमें लाना है। तो अब आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो आपको, क्योंकि 30 नंबर और लाने हैं, ठीक है। तो 30 नंबर और लाने के लिए आप नेगेटिव मार्किंग पे बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 40 क्वेश्चन का आप रिस्क और उठा सकते हैं। जैसे कि 90 प्लस है तो सीधी सी बात है, हमें 90 लाने के लिए थोड़ा तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ तो गलत होंगे तो कुछ सही भी होंगे। इस तरीके से आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि 90 तो हमें हर हाल में लाने। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि ये 70 आपके ज़रूर सही हो जाए, तो 70-30 अगर रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है रेशियो, ठीक है। तो पहली बार में अगर आपने 70 कर लिए हैं मान लीजिए, अब आप क्या करेंगे, आप उन क्वेश्चंस पे जाएंगे उन पे जिसको आपने सर्कल किया था, जिनमें आप 2 एलिमिनेट कर चुके थे एंड 2 आपका कंफ्यूजन में था। अब उस 2 कंफ्यूजन में एक बार फिर से पढ़ो, एक बार फिर से अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करिए,
रिकॉल करने का यहाँ पे ट्राई करिए। एंड गट फीलिंग जहां पर व्हेन योर गट फीलिंग कम्स फॉर 90%, जहां पे योर गट फीलिंग इज 90%, तभी उस केस में आप मार्क करोगे, नहीं तो आप नहीं मार्क करोगे। ठीक है, ये मत सोचना 90 ही लाना है इस वजह से, क्योंकि आप अपनी नैया डुबा नहीं सकते हैं। 90 प्लस तब बोल रही हूँ जब आप टॉप 5 सोच रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, NLU तो चाहिए ना। ऐसा मत करना कि 90 लाने के चक्कर में टॉप 5 का भी स्कोप खत्म कर दो, नेगेटिव में चले जाओ। इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि आप पहले देखिए आप कौन से जोन में वहां पे लाई कर रहे हैं। जब अगर आपकी गट फीलिंग उन 2 ऑप्शन में से एक को लेके 90% है, ओनली इन दैट केस आप इसको सॉल्व करने वाले हो, आप इसको मार्क करने वाले हो, नहीं तो आप नहीं करोगे। ये हो गया अगला। अब क्या करना है, जिन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उन क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे। यू विल लीव दोज क्वेश्चन जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, डोंट ट्राई टू मार्क, डोंट ट्राई टू मार्क द क्वेश्चन एंड ऑल्सो द आंसर। यहाँ पर कोई भी गेस वर्क करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना कि रिस्क वाले मान लो 30 मैंने का कर लो, तो आपको लगता है 20 तक मैं कर पा रहा हूँ, तो 10 आपने पता लगा यहाँ वाले कर दिए। ये बिल्कुल मत करिएगा, यहाँ पे आप ज्यादा नुकसान में चले जाएंगे। बेटर वहां पे जाके रिस्क और लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, नाउ पूरा कुल मिला के क्या समझ में आता है, कुल मिला के ये कहानी समझ में आती है कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे पेपर को कैसे हैंडल करना है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन का टारगेट, 12 पैसेज कंप्लीट करने हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप कोई पैसेज पढ़ ही नहीं पाए थे और आपका पेपर खत्म हो गया। बी श्योर कि जब एट द एंड ऑफ द पेपर आप दे के निकलो तो आपके जबान पर ये रहे कि हाँ मैंने पूरा पेपर पढ़ा, मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का ट्राई किया, मुझे जो आता था मैंने किया, जो नहीं आता था मैंने छोड़ दिया, मैंने कुछ में रिस्क भी ले लिया है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान इस तरीके से रख सकते हैं। एंड अगर आप इसको अपनी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, यू वांट टू स्कोर गुड इन योर क्लैट पीजी 2024 एग्जाम, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस स्ट्रैटेजी इन योर मॉक टेस्ट फ्रॉम नाउ। अभी से जो भी मॉक टेस्ट आप आगे देने वाले हो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। इससे क्या होगा, आप एक बेटर एनालिसिस कर पाओगे कि क्या ये स्ट्रैटेजी आपको सूट कर रही है। हो सकता है कि आपकी अभी तक की स्ट्रैटेजी ज्यादा बेटर हो आपके लिए, क्योंकि हर कैंडिडेट अलग होता है, सबके लिए एक मंत्र नहीं होता है। बट हो सकता है कि आप अभी तक अगर कांस्टेंट बने हुए थे, आपके 50-60 से ऊपर स्कोर नहीं आ पा रहा है मॉक में, हो सकता है ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी का चेंज करके 60 से ऊपर नंबर आ ही जाए, आपके 80 प्लस 90 प्लस आप ले आओ। तो इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक बेस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपको बताने का कोशिश किया। ठीक है, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। आपको लगता है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, लेकिन अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। हमको जितना आता है हमेशा उसका 50% हमें लगता है कि हम जानते हैं, जबकि हम डेफिनेटली उसका डबल जान रहे होते हैं। ठीक है, हमारी नॉलेज कब कहाँ जाके बैठ जाती है, कब हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हो जाते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। इफ़ यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क, तो ये उसी केस में होगा, उस केस में नहीं होगा जहां पर आपने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, जहां पर हम कुछ करते हैं वहां पर डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है, हमारी मेहनत रहती है, हमें नॉलेज रहती है, हमारी चीजें वर्क करती हैं उस दिन, एग्जाम वाले दिन। तो आई होप आज का सेशन बहुत यूजफुल रहा होगा आपके लिए। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।